हेलो दोस्तों, 12.1 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलकर हल करते हैं। आइए यहाँ पे z बराबर 3x प्लस में 4y, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई 4, ठीक है। फिर यहाँ पे x 0, ठीक है। फिर y 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका अधिकतमीकरण निकालना है, ठीक है। अधिकतमीकरण, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 4 के लिए, ठीक है। 4 के लिए ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे x बटा में 4 प्लस वाई बटा में 4, इसको इसमें लाकर भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु निकालना है। बिंदु x कामा वाई फिर x कामा वाई, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे x 4 है, यहाँ पे y 0 है, ठीक है। यहाँ पे y x, यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे y 4 है, ठीक है। तो अब इसका हम डायग्राम खींचेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ से इसको खींच ले, ठीक है। तो हम चार भाग में बांट लेंगे इसको। तो फिर यहाँ पे एक हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इसको 1.5 का भाग में बांट देंगे। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। दूरी ज़्यादा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखेंगे हम, ये y होता है और ये x होता है, ठीक है। तो देखेंगे x का 4 है तो ये 4 है, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर जो y का 0 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे होता है 0 कामा 0 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 और y का देखेंगे 4, यहाँ पे 4 है y का, ये है। तो इसको हम दोनों मिला लेंगे। मिला दिए, इससे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यदि x में 0 रखेंगे तो भी 0 ही, तो 0 से बड़ा 0 नहीं होता है, ठीक है। बराबर होता है तो इसका ये बनेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा बनेगा, ये वाला, यानी कि इस हल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोणीय बिंदु निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोणीय बिंदु, ठीक है। फिर यहाँ पे z बराबर 3x प्लस में 4y, ठीक है। हो गया। तो हम यहाँ पे 0 कामा 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 कामा 0, ठीक है। तो हम ये मिल रहा है तो इसको लेंगे हम 0 कामा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 कामा 0, यानी कि यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौके 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 3 12 होगा, ठीक है। तो इसका हमको क्या पूछ रहा है? अधिकतमीकरण। तो हमारा अधिकतमीकरण ये होगा, ठीक है। जब ये अधिकतमीकरण हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 0 कामा 4 बिंदु पर z का मान अधिकतमीकरण होता है, अधिकतमीकरण होगा। देखो हमका
हल हो गया ये, ठीक है। अब ये सवाल नंबर 1 था, ठीक है, 12.1 का सवाल नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड हल करेंगे। दो नंबर, ठीक है। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, z बराबर बोल रहा है -3x + 4y, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रहा है x + 2y > r, ठीक है। फिर एक समीकरण दे रहा है 3x + में 2y > 12, ठीक है। x बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे y < 0, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो x + 2y = 8 के लिए, ठीक है, 8 के लिए हो गया। तो यहाँ पे x बटा में 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2y बटा में 8, ठीक है। इसको ला के दोनों में भाग दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये कट गया, तो x बराबर 8 और y बराबर 4, ठीक है। तो इसका बिंदु निकालेंगे। बिंदु 8, 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, 4। फार्मूला तो मालूम ही है, x, y होता है, और यहाँ पे x, y, यानी कि x का मान यहाँ पे 8 दिया है और y का मान नहीं दिया है, तो y का मान 0 मान लेंगे। यहाँ पे x का मान 0 दिया है और y का मान 4 दिया है, तो 4 मान लिए, ठीक है। तो इसको हम फिर इसको हल करेंगे। देखिए 3x + 2y = 12 के लिए, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे 3x + में 2y बटा में 12 दोनों में भाग दे देंगे, ठीक है। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, तो x बराबर 4 होगा, ठीक है। फिर y बराबर 6 होगा, ठीक है। तो इसका भी बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु 4, 0 और 0, 6, ठीक है, निकल गया। तो इसका हम डायग्राम खींचेंगे। हो गया। तो हम 2 का स्पेस ले लें, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भेज लो 7, ठीक है। अब इधर आओ, इधर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है 8 दे रहा है, तो हमारा कम पड़ा है, ठीक है। तो एक और हम बढ़ा लेंगे, एक और हम बढ़ा लें, ठीक है। तो इसको यहाँ से रख कर यहाँ पे हो गया, तो मेरा 8 ही हो गया, ठीक है। इसको भी बढ़ा लेंगे, इसको यहाँ पे रख के ये हो गया, बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो इसको भी 8 कर लेंगे, ठीक है। तो x का मान दे रहा है 8, तो हमारे ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। और यहाँ पे 0, 0 होगा, यहाँ पे y इधर y डैश होता है और यहाँ पे x डैश होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे x पे 8 है, तो x पे 8 यानी कि ये है, ठीक है। फिर देखेंगे y पे 4 है, तो y पे 4, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम मिला देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से उठाकर मिला दिए, ठीक है। फिर अब इसको देखेंगे, x पे 4 है यानी कि ये है, ठीक है। फिर y पे 6 है, ठीक है।
ये है, ठीक है। तो इसको भी मिला देंगे हम। हो गया। तो अब इसको हम देखेंगे कि कहाँ इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला इसका समीकरण कौन है, 4 ये समीकरण है। तो इसका समीकरण 3x प्लस में 2y बराबर 12, इसका समीकरण होता है x प्लस में 2y बराबर 8, ठीक है। तो हम दोनों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो 3x प्लस में 2y बराबर में 12, x प्लस 2y बराबर में 8, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 2x, ठीक है। 2x बराबर 4, ठीक है। तो x बराबर 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे समीकरण हमारा ये 1 है, ये 2 है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x प्लस में 2y बराबर में 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणते 2 प्लस में 2y बराबर में 12, ठीक है। तो 6 प्लस में 2y बराबर में 12, 2y बराबर में 6, y बराबर 3, यानी कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा 2,3। यहाँ इसका 0,4, इसका 0,6, ठीक है। और फिर इसका 4,0 होगा, यहाँ इसका 8,0 होगा, ठीक है। हो गया ना। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसका कौन सा हिस्सा रंगीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बिंदु की तरफ ही आता है, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे x और y दोनों पे 0 रख रहे हैं, तो 8, यानी कि ये इधर ही आएगा। ये हिस्सा इधर आया, फिर ये भी हिस्सा, ये हिस्सा इधर ही आएगा। यानी कि दोनों मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कि ये वाला बिंदु ये बिंदु है, ठीक है। इसका कोणीय बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं। कोणीय बिंदु, ठीक है। यहाँ पे z बराबर कितना दिया है, -3x प्लस में 4y, ठीक है। हो गया। हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 0,6, 0,6, फिर यहाँ पे 2,3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4,0 है, ठीक है। हो गया। तो यहाँ पे इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 24 हो जाएगा। 6 में 4 का 24 के 24 हो गया, 24 हो गया। फिर यहाँ पे -6 होगा, फिर यहाँ पे 12 प्लस 12, तो -6 प्लस 12 यानी कि 6 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -12 यानी कि यहाँ पे -12 होगा, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है न्यूनतमीकरण, यानी कि सबसे कम किसका मान है। तो सबसे कम इसका मान है, ठीक है, -12, क्योंकि -12 से अब छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः बिंदु 4,0 पर z का मान
-12 होगा। ठीक है, हमारा सेकंड दो हल हो गया। ठीक है, तो आइए हम 3 हल करेंगे। ठीक है, तो हो गया। अब 3 नंबर क्या कह रहा है, z बराबर 5x + 3y। ठीक है, का अधिकतमीकरण निकालना है। ठीक है, इसका अधिकतमीकरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, 3x प्लस में 5y, 3x प्लस में 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ठीक है, कामा फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण 5x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि दोनों समीकरण हल करना है हमें। ठीक है, दोनों समीकरण हल करके हम बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, तो 3x प्लस में 5y बराबर 15 के लिए, 15 के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 5y और 15 में दोनों में भाग देंगे 15 से, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो x बटा में 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस y बटा में 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिंदु निकालेंगे। बिंदु यानी कि ये तो मालूम है x, y और x, y। ठीक है, तो यहाँ पे x 5 है और y कुछ नहीं है, तो 0 मान लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे x 0 है और y 3 है। ठीक है, मेरा बिंदु निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका निकालेंगे, तो 5x प्लस में 2y बराबर में 10 के लिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे 5x प्लस 2y, इसके बटा में दोनों में 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 से इसको काट दिए, 2 से इसको काट दिए, तो x बराबर 2 हुआ और y बराबर 5 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिंदु निकालेंगे इसका भी। तो यहाँ पे बिंदु 2, 0 और यहाँ पे 0, 5 हो गया। हमारा बिंदु दोनों निकल गए, दोनों समीकरण का। तो अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो कितना तक बना सकते हैं, 5 तक। हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इसको हम देखेंगे, पहले ये y है और ये x है। ठीक है, तो यहाँ पे x 5 है और y 0, यानी कि x 5 ये। ठीक है, और y 0, यहाँ पे x 0 y 3 है। ठीक है, इसको 3। अब ये दोनों को मिलाएंगे हम,
मिला देंगे, मिला दिए तो इसका समीकरण लिख लेंगे हम 3x प्लस में 5y बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है 1 है। अब इसका देखेंगे तो 2 यानी कि 2 है फिर 5 है ये। ठीक है, इसका मिलाएंगे हो गया। ठीक है, इसका समीकरण होगा 5x प्लस में 2y बराबर 10। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण हल करके हम ये प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। स्केल से मिट गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो 5x 2y बराबर 10 तथा 3x प्लस में 5y बराबर 15 का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे 5x प्लस में 2y बराबर में 10 समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस में 5y बराबर 15 समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ऊपर 5 से गुणा कर देंगे और नीचे 2 से। ठीक है, तो 50 25 5 दूना के 10 y बराबर 50। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 10y बराबर 30। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इससे कट गया तो यहाँ पे बचेगा 19x बराबर 20। तो x बराबर 20 बटा में 19 यानी x का मान आ गया। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम 5x प्लस 2y बराबर में 10। ठीक है, तो 5 गुणे 20 बटा में 19 प्लस 2y बराबर में 10। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 100 बटा 19 प्लस में 2y बराबर में 10। ठीक है, तो 2y बराबर 10 माइनस 100 बटा 19। ठीक है, अब इसका LC ले लेंगे तो 2y बराबर LC हो जाएगा 19। तो 19 में 10 का गुणा हुआ तो 190 होगा माइनस 100। ठीक है, तो 2y बराबर 90 बटा में 19। ठीक है, तो y बराबर 45 बटा 19। y का मान भी आ गया। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु कितना है 20 बटा 19 और 45 बटा 19। ठीक है, आ गया। तो इसका हम कोणीय बिंदु निकालेंगे अब। ठीक है, कोणीय बिंदु यहाँ पे z का मान z बराबर कितना दिया है 5x 3y। हो गया। अब इसको हम मिलाएंगे कि इसमें 0 रखेंगे तो जब 0 रखेंगे तो 0 से बड़ा है ये 15। ठीक है, तो 15 बड़ा है तो यानी कि सत्य है। ठीक है, तो ये 15 ये वाला नीचे ही आएगा, नीचे आ गया। ठीक है,
फिर इस स्पेस में भी 0 रखेंगे तो ये भी 0 से बड़ा ही 10 है, ठीक है, तो ये भी नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ये यानी कि हमारा यही मिलेगा। ये वाला भाग मिलेगा, यानी कि 0,3 और यहाँ पे 2,0, यानी कि ये बिंदु ये तीनों का ही कोणीय बिंदु निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 0,3, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 20/19, 45/19, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे हम 2,0 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस तितली के 9, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 हो गया। फिर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोनों में गुणा करके जोड़ घटा के यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 y का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5, तो 5 दूना के 10, यानी क्या पूछा है, अधिकतमीकरण, यानी कि ज़्यादा मान ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 20/19, 45/19 का मान 12 अधिकतम है, ठीक है। हमारा 3 नंबर हल हो गया, ठीक है, 3 नंबर हल हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर देखते हैं। हो गया 4 नंबर। z बराबर 3x + 5y, ठीक है। यहाँ पे x + 3y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे x + y लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। तो x, y लेस देन इक्वल टू 0, यानी x, y बराबर 0 देखने पर, यानी कि इससे पहले जो 3 नंबर सवाल किए हैं उसी की तरह इसको भी समीकरण हल करके बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल कर रहे हैं तो x + 3y बराबर 3 के लिए हो गया। तो यहाँ पे x/3 + 3y/3, ठीक है। इससे कट जाएगा तो x/3 + y/1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे बिंदु निकालेंगे हम, बिंदु यहाँ पे 3,0, ठीक है, और यहाँ पे 0,1, ठीक है, निकल गया। यहाँ पे x + y बराबर 2 के लिए, ठीक है, हो गया ना। यहाँ पे x + y/2, यानी कि इसको बटा को 2 को दोनों में भाग दे दें, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो x, अब इसको कटने लायक नहीं है तो यहीं पे बिंदु निकाल दें। तो बिंदु
एक्स कमा वाई, ठीक है, फिर एक्स कमा वाई, तो एक्स का मान 2, वाई का मान 0, यहाँ पे एक्स का मान 0, वाई का मान 2, ठीक है। हमारे दोनों निकल गए। अब फिर दोनों निकलने के बाद हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इस कितना तक, 3 तक खींच देंगे तो हो जाएगा। हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 3 4 फिर 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसको हम खींचेंगे अब बिंदु x पे 3 और y पे 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये है, ठीक है। फिर 0 1 यानी कि ये है, ठीक है। मिला दिए, ठीक है। फिर अब इस ये बिंदु को देखेंगे, x पे 2 है, y पे भी 2 है, हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर क्या 0 से 3 से छोटा है 0? नहीं ना, यानी कि गलत है। तो यहाँ पे कौन सा समीकरण वाला है? ये समीकरण x प्लस 3y बराबर 3, और यहाँ पे समीकरण x प्लस y बराबर 2, ठीक है। तो यानी कि इसको हल किए तो ये 0 तो यानी कि गलत है, यानी कि ये वाला ऊपर जाएगा, ये, ठीक है। अब जब इसका भी x बराबर 0 y बराबर 0 यानी कि 2 से बड़ा 0 है, 2 से बड़ा तो 0 हो नहीं सकता है, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि इसका भी ऊपर ही जाएगा, यानी कि इसका अनंत होगा, ठीक है। तो पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें, इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 3 तथा x प्लस y बराबर 2 पर प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। जब प्रतिच्छेद बिंदु हो गया तो x प्लस 3y बराबर 3 और x प्लस y बराबर 2, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पे घट का 2y बराबर 1 होगा, ठीक है। तो y बराबर 1/2 होगा, y का मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख ले, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2, तो हमारा समीकरण 1 ये है, x प्लस 3y बराबर 3, तो x प्लस 3y गुणते 1/2 बराबर 3, ठीक है। तो x बराबर 3/2 बराबर 3, ठीक है। तो x बराबर 3 माइनस 3/2, x बराबर
3 दूना के 6, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 3/2। वाई का एक्स का मान 3/2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु एक्स का मान 3/2 का मान 1/2, ठीक है, हो गया। तो इसका अनंत हल होगा, ठीक है। तो इसका हम कोणीय बिंदु निकालेंगे। कोणीय बिंदु यहीं पे निकाल दे रहे हैं। कोणीय बिंदु, ठीक है। यहाँ पे z बराबर 3x प्लस में 5y, ठीक है, हो गया। तो इसका कौन कौन मिलेगा, देखो ये हो, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। तो इसका 0,2 और इसका 3,0, यानी कि 0,2 और 3/2, 1/2, ठीक है। और यहाँ से 3,0, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 0, तो y का मान 2 दिया है, तो यहाँ पे 5 दूना के 10, ठीक है। अब इसको 3x प्लस में 5y है, तो 3 गुणते x का मान 3/2 दिया है, ठीक है। फिर प्लस 5 गुणते 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 9/2 प्लस 5/2 हल कर रहे हैं। इसको हल करके तब इसमें लिखेंगे, हल कर देंगे तो इससे ये होगा कि हाँ, हल करके हमको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे कितना बचेगा। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 9 प्लस 5 हो गया, तो 9 5 14, 14/2 यानी कट के 7, यानी यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x का मान 3 है और y का मान 0, यानी तितली के 9 हो जाएगा। तो क्या पूछा हमसे सवाल में ये पूछा है न्यूनतमीकरण, यानी सबसे छोटा मान। सबसे छोटा मान हमारा 7, सबसे छोटा मान 7 ही होगा ना। तो हम इसको लिखेंगे, या इसको मैं यहीं पे लिख दे, अतः 3,2, 1,2 बिंदु का मान सबसे छोटा 7 है, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे 3/2 का मैं 1/2 z का सबसे छोटा मान 7 है, लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसको अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब 5 नंबर देख रहे हैं। पाँच नंबर दे रखा है, देखते हैं। 5 नंबर दिए बोल रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे z बराबर यहाँ पे दे रहा है 3x प्लस 2y, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फिर 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है। x का y लेस देन इक्वल टू 0। इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। न्यूनतमीकरण हो गया, तो पहले हम इसको और इसको हल करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर 10 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस
2y 10 से दोनों में भाग दे देंगे, ठीक है। इससे कट जाएगा तो x बराबर 10 प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो बिंदु हमारा होगा बिंदु 10 का 0 और 0,5, ठीक है। अब ये बिंदु हमारा एक निकल गया, अब एक इसका निकालना है 3x प्लस वाई बराबर 15 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3x प्लस वाई, अब 15 से भाग देंगे दोनों में, इससे कट जाएगा तो x बराबर 5 और y बराबर 15, ठीक है। तो हम इसका भी बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु इसका 5,0, 0,15 हो गया, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। 15 हो गया ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो बहुत छोटा छोटा हो जाए, इसको हम बड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस पे आ रहे हैं, अब इसको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक है, तो इसको हमको यानी कि 15 तक ले जाना है, तो हम क्यों ना 3 का कॉलम रख लें, यानी कि 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15, ठीक है। हमारा कॉलम हो गया 15 का। तो पहले हम ये देखेंगे 10 यानी कि यहाँ होगा, और वाई पे 5 यानी कि यहाँ होगा, ठीक है। ये हो गया। इसका कौन सा समीकरण का है, x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अब इसका देखेंगे 5, x पे 5 यानी कि यहाँ पे, और y पे 15 यानी कि यहाँ पे, खींच ले, ठीक है। इसका समीकरण होगा 3x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। तो इसका हम लोग को प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे ज्ञात कर दे रहे हैं, 3x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। यहाँ तथा x प्लस 2y बराबर 10 पर प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 2y बराबर में 10, यानी कि कट नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें 3 से गुणा कर दें, या इसमें 2 से गुणा कर दें, इसी में 2 से गुणा कर दे रहे हैं,
2 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, फिर 2y बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा, फिर 2y बराबर 10, माइनस माइनस माइनस, यानी जो है यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस, या यहाँ पे भी माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस होगा तो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ चिन्ह के हिसाब से यहाँ लगता है, ठीक है। तो इससे कट, ठीक है, तो कटेगा तो ये इसको घटाएंगे तो 5x और ये घटकर 20 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 4, ठीक है। तो अब x का मान समीकरण 1 हम लोग का यही है और ये सेकेंड है, ठीक है। तो x का मान गजब हाल है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 उतार लें, 3x + y बराबर 15, ठीक है। तो 3 गुणते 4 + y बराबर 15, ठीक है। तो 12 + y बराबर 15, ठीक है। तो y बराबर 15 - 12, y बराबर 3, यानी कि x बराबर y बराबर 3 और x बराबर 4, यानी कि हम लोग का बिंदु ये 4,3 होगा, ठीक है। 4,3 होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम देखेंगे कि कौन सा खाना भरे जाएगा, ठीक है, भरा जाएगा, ये भरा जाएगा, ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 y बराबर 0, यानी कि 0 से बड़ा तो 10 होता ही है, कहीं भी होगा, ठीक है। तो 10, यानी कि ये सही बात है, तो ये मूल बिंदु के तरफ आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे 0 0, यानी कि 15 से छोटा ही 0 होगा, या 0 से बड़ा 15 होता ही है, तो इसका भी इधर ही आएगा, तो ये हो गया। तो ये ना मिलकर ये मिलेगा, ठीक है, इसका यही मान मिलेगा, ये वाला, ये बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 0,5 हो गया, और यहाँ पे 10,0 है, ठीक है, 10,0। तो इसका हम कोणीय बिंदु हम निकाल देंगे, कोणीय बिंदु z बराबर कितना दिया है, 3x + 2y, ठीक है। हो गया, हम 3 कॉलम बना रहे, ठीक है। तो पहले 0,5, फिर 4,3, फिर 10,0, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और ये 2 है, और y का मान 5 रखेंगे तो ये 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान 4 और y का मान 3 रखेंगे तो 4 3 12 और प्लस 6, 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 होगा। फिर यहाँ पे x का मान 10 रखेंगे, y का मान 0, तो y का मान 0 हो जाएगा और x का मान 30 होगा। 10 में 3 का गुणा होगा तो 30 होगा ही, 30। तो हमारा ये कोणीय बिंदु और z का मान हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, न्यूनतमीकरण पूछ रहा है या अधिकतमीकरण। तो यहाँ पे
जेड बराबर 3x प्लस 2y बराबर जेड बराबर 3x प्लस 2y न्यूनतमीकरण यानी कि सबसे छोटा मान पूछे। तो सबसे छोटा मान हमारे 10 से छोटा कोई नहीं है, क्योंकि 10 से बड़ा 18 ही होता है, 18 से बड़ा 30, यानी कि सब बड़ा है। तो हमारा न्यूनतमीकरण 10 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः जेड का मान 0,5 बिंदु पर 10 न्यूनतमीकरण होगा। थैंक यू। इस वीडियो में यहाँ तक साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।